देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं कुमार अश्मित, आप देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज। मेयर पद के प्रत्याशी रितु अग्रवाल के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन। मुख्य बातों में सबसे पहले मेयर पद के प्रत्याशी रितु अग्रवाल के द्वारा यह कहा गया कि अगर 3 साल में काम का नहीं दिखा असर तो दे देंगे इस्तीफा। चुनाव से पहले गारंटी कार्ड के साथ 27 मुद्दों पर काम करने का दिया गारंटी कार्ड, और यह कहा गया कि अगर 27 मुद्दे में एक भी मुद्दा नहीं हुआ तो 3 साल में हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। प्रेस वार्ता के दौरान कुछ तीखे सवाल भी उनसे पूछे गए और भी कुछ खास बातें रही। देखिए एक खास रिपोर्ट, कुमार अश्मित की रिपोर्ट। नामांकन करवाया है, महिलाओं के लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी? महिलाओं के लिए प्राथमिकता यही होगी कि उनके लिए जो महिला बेरोजगार है उसको रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। और रोजगार में जैसे सिलाई सेंटर हो गया, बुटीक हो गया, वो सब दिलाने की कोशिश करेंगे। मैडम, मतदाता वोट क्यों दे आपको? क्या मास्टर प्लान है आपके पास विकास का? आप देखिए दीजिए। अगर हम कुछ काम नहीं कर पाए तो 3 साल में हम रिजाइन देंगे। केवीसी महापरिवार 25 साल तक लोगों की समस्याओं से लड़ने के बाद उसकी समस्या के समाधान के लिए खुद मैदान में उतर आया है। कई नेता आए, कई मंत्री आए, कई विधायक आए, 10-10 साल तक सत्ता पे राज किया, 15 साल तक सत्ता पे राज किया, लेकिन समस्या जस की तस है। इसलिए केवीसी महापरिवार ने लोगों की दुख को देखते हुए ये प्लान किया कि इस समस्या को दूर करने के लिए खुद मैदान में कूदा जाए। और इसके लिए हम लोगों ने 2 वर्षों तक पूरा शहर का सर्वे किया। हालांकि 25 साल का अनुभव भी हमारे काम आया। 2 वर्षों सर्वे किया और हमने 27 समस्याओं को पॉइंट आउट किया जो मुख्य समस्याएं थी। तो उसको लेकर हमने गारंटी कार्ड जारी किया कि 27 समस्याओं को हम जल्द से जल्द दूर कर देंगे। और इस सारी 27 समस्याओं को हमने गारंटी के कार्ड के रूप में जारी किया है, चुनावी घोषणा पत्र के रूप में नहीं। और उसमें स्पष्ट लिखित दिया है कि 3 साल में अगर इसका रिजल्ट सामने नहीं आया तो वी विल रिजाइन। हम लोग, हमारा प्रत्याशी रिजाइन कर देगा। ये सिर्फ मेरे प्रत्याशी रितु अग्रवाल की गारंटी नहीं है, इसके साथ केवीसी महापरिवार की भी गारंटी जुड़ी हुई है। शहर में एक जल जमाव हो या जाम की समस्या हो, ये एक महत्वपूर्ण समस्या है जिलावासियों को, इसको कैसे दूर करेंगे? सर, जल जमाव के लिए मैंने कहा कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब तक अंडरग्राउंड से ड्रेनेज सिस्टम बनता नहीं है, इसके लिए अस्थायी तौर पे सड़कों पे जल जमाव के लिए आदमी को नियुक्त किया जाए कि जल जमाव इमीडिएट मोटर पंपिंग से निकाल दिए जाए। और बाकी अंडरग्राउंड सिस्टम को हम लोग जो फंड आया हुआ है 220 करोड़ का, जो किसी कारण वह सटका हुआ है पीसी या कमीशन के चक्कर में, उसको हम लोग रद्द करके इमीडिएट उसको लागू करेंगे काम करने के लिए, ताकि जल्द से जल्द लोगों के शहर में अंडरग्राउंड की ड्रेनेज सिस्टम लागू हो जाए। सर, सबसे अहम सवाल यह है कि आपने गारंटी कार्ड में पॉइंट नंबर 3 में लिखा है मशीनों द्वारा नालों की सफाई, और पॉइंट नंबर 27 में लिखा है कि आप सफाई कर्मचारी को परमानेंट करेंगे। अब आपके इस गारंटी कार्ड पर किस तरीके से भरोसा किया जाए? जी। एक तरफ आप मशीन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उसी लेबर को परमानेंट करेंगे। ये सच तक का सवाल है। इस दोनों बातें अलग अलग है। आपको ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को इस बात का कन्फ्यूजन हो गया है। इलेक्ट्रिक आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से नालों की सफाई का तात्पर्य है कि अंडरग्राउंड नालों में जो पानी जमा रहेगा, जो अत्याधुनिक मशीनें आती हैं जो पाइपलाइन से डायरेक्ट उस कीचड़ को अपने अंदर समेट लेती है और जाके नदी में बहा देती है। और जहाँ तक सफाई कर्मचारी की स्थायी का सवाल है कि आज नगर निगम में 22 वार्ड को प्राइवेट सफाई कंपनी को दे दिया गया है, लाखों का कॉन्ट्रैक्ट महीना का दिया गया है और सफाई कर्मचारी को उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अक्सर भाषण अच्छा रखते हैं, पाठ भी अच्छा रखते हैं। और लेकिन जब इस लॉन्चिंग कार्ड के अलावे, क्योंकि ये कटिहार से जुड़ा हुआ चुनाव है और हर कोई एक दूसरे को बेहतर ढंग से जानते हैं, और जब आपके प्रीवियस इतिहास को देखा जाता है, कई दागदार पहलू उसमें आता है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया में बार बार आपके बारे में चर्चा होता है, हर घर में आपकी बात को लेकर चर्चा होता है। ये कोरोना काल का दौर जो था, आपके ऊपर आरोप लगा सांसों के सौदागर, ऑक्सीजन बेचने का आरोप, इसके अलावा कई मामले पे आपको बार बार थाने पे बुलाया जाता है। वो आपका व्यवसायिक पहलू निश्चित तौर पर है। ऐसे में आप नो पीसी, नो कमीशन, वोट फॉर एंटी करप्शन का जो नारा दे रहे हैं, सुनने में तो बेहतर लगता है, लेकिन लोग आप पे कैसे भरोसा करें? आप
वो तर्क दीजिएगा कि हम कोर्ट के माध्यम से बरी हो जाते हैं, लेकिन जनता के दिल में कहीं ना कहीं वो जो आपका जवाब है वो घर नहीं कर, इसको कैसे, इस इमेज को कैसे क्लियर करें। निश्चित तौर पर सवाल मेरा चुभेगा आपको, लेकिन इसका जवाब साफ साफ चाहिए। कटिहार के जनता के नाते सवाल पूछा। धन्यवाद। संजय भाई, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, पर आपके प्रश्न के अंतिम हिस्से का जवाब देता हूँ। क्या आपने कहा कि सवाल चुभेगा? सभी पत्रकार वही है जो कड़े सवाल करता है। मुद्दे पर सवाल करने वाले तो आज हम लोग ने बहुत देखे, और वैसे पत्रकार चाहिए भी। कोई भी समस्या का समाधान कड़े सवालों से होता है। आपने ऑक्सीजन सिलेंडर का मामला उठाया, मैं इसमें चूंकि मामला कोर्ट में है और उसके, लेकिन फिर भी आपने कहा कि आप घुमा फिरा कर मत बोलिएगा, तो दो बात मैं स्पष्ट करना चाह देता हूं कि हाई कोर्ट ने स्थानीय पुलिस को एक नोटिस भेजा है कि आपने ऑक्सीजन सिलेंडर का मामला दर्ज कैसे किया जब सिलेंडर में ऑक्सीजन था ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन,